हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अन्नू गरसा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आज अपना टॉपिक कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं रीड लेवल 2 मैथ्स का पहला टॉपिक घातांक और करनी के बारे में। फ्रेंड्स, घातांक और करनी क्या होते हैं तो इसी के बारे में अपन पूरा डिटेल से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए और आपका जो ज्ञान है वो बढ़ाते रहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि इस चैनल के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर अपन रीड का सिलेबस पूरा डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो रीड लेवल 1 हो चाहे वो रीड लेवल 2 हो। फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक तो हैं वो दोनों लेवल्स में कॉमन है तो उसको तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ टॉपिक जो कॉमन नहीं है उनको अपन यहाँ पर अलग से पढ़ लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसको प्लेलिस्ट में पूरा डिवाइड करके बता दूंगी कौन सा लेवल 2 का है, कौन सा लेवल 1 का है और कौन से दोनों के कॉमन टॉपिक है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ने में आसानी हो जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि अपने वीडियो में अपन क्या करते हैं, विदाउट स्ट्रेस के एकदम बर्डन को ख़त्म करके यहाँ पर बातों बातों में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप लोग अगर चैनल पर बने रहते हैं तो आप लोगों का इसमें फ़ायदा है, क्योंकि एक तो अपना रीड का पूरा सिलेबस कवर होने वाला है, दूसरा आपको बातों बातों में इतना अच्छे तरीके से आपका बेस क्लियर हो जाएगा कि आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि कब आपको ये इतनी डिफिकल्ट लगने वाली चीज़ें चुटकियों में आसान लगने लग गई। तो फ्रेंड्स, अपना फ़ायदा करते रहिए और चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि अपने को पता है कि अपनी जो रीट एग्ज़ाम है उसकी वैकेंसी आ चुकी है, 25 अप्रैल को अपना एग्ज़ाम होने वाला है। तो बैठे क्यों हो, चलो 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 उठो, अपनी जो स्टडी है वो शुरू करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी बर्डन तो अपन लेंगे नहीं, अपन तो सिर्फ बातों बातों में हर एक चीज़ को समझेंगे। और यहाँ पर मैं आपको मैथ्स एकदम ट्रिकली आपको सारा सोल्व कराऊंगी, पूरा आपका बेस क्लियर करवाऊंगी। तो चिंता बिल्कुल भी मत करो, बस मैम के साथ कंटिन्यूस बने रहो। जितने वीडियो मैं अपलोड करूँ सारे वीडियोस देखते रहें और अपना रीड का सिलेबस कवर करते रहें। फ्रेंड्स, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बर्डन अपने को नहीं लेना है, यही अपनी स्ट्रेटेजी है ना। ये फ्रेंड्स, अपना टॉपिक शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो घातांक और करनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप 5 सेकेंड में चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। इतना मेरे को विश्वास है कि आप लोगों का इतना अच्छे से बेस क्लियर करवा दूंगी कि आप लोगों को फिर से पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई और वीडियो खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपका क्या काम है कि आपको वीडियो पर एंड तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो घातांक और करनी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पहले पूछ लूँ कि घातांक और करनी होते क्या है। तो पहले अपन देख लेते हैं कि घातांक क्या होते हैं। फ्रेंड्स, घातांक जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि घात के अंक जो होते हैं ना उनको कहते हैं अपन घातांक। अब वो क्या होते हैं तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या होते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, अपने सामने ये वैल्यू है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब x कोई भी वैल्यू हो सकती है, अपने को पता है। मैथ में अपन एग्जाम्पशन ज़्यादा करते हैं तो मान लो कि x कोई भी वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिखा है इतना। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि x की पावर 4 ऐसे लिख सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, मैंने जितनी बार ये रिपीट हुआ है उसी की तो वैल्यू यहाँ पर ऊपर लिखी है। तो ये 4 जो है ये क्या है, ये इस वैल्यू का घातांक है। समझ गए होंगे कि जो नंबर ऊपर लगते हैं संख्या के वो होते हैं उसके घातांक। और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अरे मैम कहाँ भागे जा रहे हो, कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करोगे, रुक भी जाओ। अरे तो रुक गई, देखो अब यही घातांक का जो है फ़ायदा है कि अपने को कोई चीज़ इतनी बार रिपीट नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि अपन कोई चीज़ इतनी बार बार सेम चीज़ रिपीट करेंगे तो खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबा लेंदी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा कि पूरी लाइन ही भर गई है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके। तो इसको इतनी बार रिपीट क्यों किया, इसको ईजी तरीके से भी तो लिख सकते थे ना कि ये 7 बार यहाँ पर लिखा है तो आप इसको 2 की पावर 7 भी तो लिख सकते थे ना। बात तो वही हुई कि 2 को कितनी बार इंटू किया है, 7 बार इंटू किया है। तो ऐसे ना लिखकर अपन ने अगर ऐसे लिखा है तो वो देखने में भी अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है और बात तो वही की वही है। तो फ्रेंड्स, अपनी इस ईजीनेस के लिए अपने को यहाँ पर घातांक दिए हुए हैं। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना कि अपने को इतनी लंबी चौड़ी लाइनें नहीं लिखनी पड़ती हैं क्योंकि अपने पास घातांक है। अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो अपन उसके ऊपर क्या करते हैं कि उसकी घातांक लगाते हैं, जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उसको ऊपर अपन मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो 7 है ये क्या है, ये इसका घातांक है। इसी प्रकार से और
और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अपने पास 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसकी कितनी होगी घातांक, बताइए मुझे जल्दी जल्दी बताइए। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग अगर समझ गए हैं तो आपने सही बता दिया है कि 5 की घातांक कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि 5 3 बार रिपीट हुआ है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स सब आप लोग घातांक को समझ गए होंगे कि घातांक क्या होती है। देखिए मुश्किल नहीं था ना, इजी सा था ना। हाँ तो फ्रेंड्स ऐसे ही इजी हैं, आप बिल्कुल भी बर्डन मत लीजिए, आपके सारे जो बेस हैं वो क्लियर करवाऊंगी। चाहे आप बायो के स्टूडेंट चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप वीडियो को एंड तक देखिए तो सही, आपके सारे बेस क्लियर ना हो जाए तो आप मुझे कमेंट में बताना। फ्रेंड्स देखिए ये तो था अपना घातांक के घातांक होते क्या है, अपन ने घातांक के बारे में देखा। अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, क्योंकि अपने को पता है कोई भी चीज़ है अपने, चाहे ग्रामर हो चाहे साइंस मैथ कुछ भी हो, हर एक चीज़ किसी ना किसी नियम कायदे के अनुसार ही बनी है। तो ये भी ऐसे ही हवा में तो तीर की तरह बन नहीं गए हैं। तो इनको सोल्व करने के कौन से रूल्स होते हैं, एग्जाम्स में सारे इतने ईजी क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, उसमें तो बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स अपन ईजी से स्टार्ट करेंगे तभी तो अपन कॉम्प्लेक्स की तरफ पहुँच पाएंगे। तो ये तो था अपना एकदम इजी जो बेसिक है, उसको आपको बताया है कि घातांक होते क्या हैं। अब इसके जो रूल्स हैं, जो अपने टिपिकल क्वेश्चंस हैं, वो कैसे बन जाते हैं, कैसे सोल्व होते हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब अपन देखते हैं घातांक के नियमों के बारे में कि घातांक के रूल्स कौन कौन से हैं। तो आइए, तो पहला जो नियम है वो अपने को क्या कहता है, देख लीजिए फ्रेंड्स। पहला नियम अपने को कहता है कि जब संख्याओं का आधार जो है वो तो समान हो, लेकिन जो उनकी घात है वो अलग अलग हो। मीन्स जैसे अपने एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि जैसे अपने सामने एग्जाम्पल है कि 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। मान लीजिए अपने पास ये एग्जाम्पल है। अब देखिए इनमें जो इनका जो आधार है ना, जो इनका बेस है वो तो समान है, पर इनकी जो घात है ना ऊपर की वो क्या है, अलग अलग है। तो जब अपने सामने ऐसा क्वेश्चन हो, कोई जब अपने सामने ऐसी सिचुएशन हो तो अपन क्या करेंगे, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, बताइए इसको कैसे सोल्व करेंगे। कि जब अपने आधार तो हैं वो तो है समान, लेकिन जो उनकी घातें हैं वो हैं अलग, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही ईजी सा है, बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है अपने को। ईजी कैसे है कि अपने पास जब ऐसी सिचुएशन हो जिसमें अपने आधार तो समान हो और उनकी घातें हैं वो अलग हो, तो अपन क्या करते हैं, तो अपन अपना आधार तो नीचे लिख देंगे और जितनी भी घातें हैं ना, क्योंकि आधार सब में समान है तो एक कॉमन ले सकते हैं अपन उसको। तो आधार तो एक कॉमन ले लिया, इसको नीचे लिख दिया, और जो इसकी जितनी भी घातें हैं ना उनको क्या कर देंगे आपस में, अगर वो गुणा में है ना तो अपन उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। जैसे 2 + 3 + 4, क्योंकि बेस सेम है तो अपन ने एक बार ही 3 लिखा है, और इनकी जो गुणा में है ये सारी जो घातें हैं वो, तो अपन ने इनको क्या कर दिया है, इनको यहाँ पर जोड़ दिया है। तो जब आपका आधार समान हो और आपकी घातें अलग अलग हों, तो आप जो घात होती है ना उनको एक साथ जोड़ देते हैं। तो अब अपना क्या बन जाएगा इसका, तो अपना बन जाएगा 3 और 2 + 3 5 और 4 9, तो अपना बन जाएगा 3 की पावर 9। ओके फ्रेंड्स, बहुत ईजी सा था ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस समझने की देरी है। तो आपको इसीलिए आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करवा रही हूँ। अब इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि मान लीजिए 4 है, 4 की पावर है 5 इंटू 4 की पावर है 3 इंटू 4 की पावर है 2, ये अपने पास में है। इसमें भी अब आधार जो है अपने वो तो है सेम, लेकिन जो ऊपर घाते हैं वो क्या है, वो है डिफरेंट। तो अपन इसमें भी क्या करेंगे कि सेम तो आधार को ले लेंगे एक जगह, और जो भी इनकी इंटू में है ना सारी मल्टीप्लाई में है घातें, तो ये क्या हो जाएंगी, ये सारी प्लस में हो जाएंगी। तो इनको एक साथ यहाँ प्लस में कर लीजिए, 5 + 3 + 2, ये तो क्या अपनी बन जाएगी, ये बन जाएगा 4 की पावर 10। ओके फ्रेंड्स, ये अपना यहाँ पर बन जाएगा 4 की पावर 10। तो ऐसे ही आप कितने भी एग्जाम्पल और सॉल्व कर लीजिए। आपको क्या करना है कि जब भी आधार समान हो और जो घातांक हैं वो गुणा में हो, गुणज में हो, तो आप लोगों को क्या करना है, आधार को एक रख लेना है, समान रख लेना है, और ऊपर जितनी भी घातें हैं उनको आपस में ऐड कर देना है। ये तो था अपना पहला नियम, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। तो अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट नियम, जो इसका सेकंड नियम है वो क्या कहता है। आइए तो अब देख लीजिए, अपने सामने है घातांक का दूसरा नियम। फ्रेंड्स घातांक का दूसरा नियम कहता है कि जब आपकी जो संख्याएं हैं उनका जो आधार है वो तो समान हो, लेकिन वो जैसे अपने पहले अपन ने गुणज में देखा था, इसी प्रकार से गुणा में ना होकर अब किसमें हो, भाग में हो, तब क्या होगा, तब कैसे सोल्व करेंगे। तो देख लीजिए, पहला था कि अपना जब संख्याओं का आधार तो समान हो पर गुणा में ना होकर भाग में हो, तब क्या करेंगे। तो देख लीजिए क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास में वैल्यू है कि a की पावर m है,
नीचे मान लीजिए a की पावर n है तो समान, जो आधार है वो a है दोनों में, लेकिन क्या है ये गुणा में ना होकर ये भाग में है। तो इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n लिख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि डिवाइड का मैंने बीच में चिन्ह लगाया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, जब ऐसी वैल्यूज आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल भी बर्डन मत लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पर कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं कि 7 की पावर 5 और 7 की पावर 3, ये मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ले ली। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3। कोई से भी तरीके से लिख लो, आप लोगों का आंसर सेम ही रहेगा, सॉल्यूशन सेम ही रहेगा। तो देखिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे अपन ने पीछे वाले नियम में, फर्स्ट वाले नियम में देखा था कि जब जो आपके जो आधार हैं वो समान रहें, लेकिन जो आपके घातांक हैं वो गुणज में रहें, तो अपन क्या करते थे, गुणा की जो वैल्यू थी, जो घातांक की जो वैल्यू थी, उनको ऐड कर देते थे आपस में। तो फ्रेंड्स ये उसका उल्टा है, क्योंकि ये जो है अपने आधार तो समान है, लेकिन ये गुणा में ना होकर ये डिवाइड में है, भाग में है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जो इनकी वैल्यू है ना उनको क्या कर देंगे, घातांक की वैल्यू को आपस में माइनस कर देंगे। तो 7 अपना कॉमन ले लिया, और जो 5 - 3 है ये अपने अपने क्या पता है कि घातांक है। तो इन दोनों की घातांक अलग अलग है, लेकिन जो आधार है वो समान है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 7 की पावर 5 - 3, तो अपना क्या आंसर आ जाएगा 7 की पावर 2। ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इजी सा था ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस नियमों को याद रखिए और उस आधार पे आपके इसके सॉल्यूशन है वो सामने आ जाएंगे। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने सामने 6 की पावर है 9, नीचे है 6 की पावर 8। हाय रे, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हो, चाहे कैसी भी आपके सामने पावर्स दी हुई हो, आपको तो क्या करना है, देख लेना है कि आधार समान है और जो है वो डिवाइड के अंदर है। तो आपको क्या करना है, इसके जो घात हैं उनको एक दूसरे से माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 की पावर 9 - 8, 9 - 8 जाएंगे, बचेगा 1, तो 6 की पावर बच गई 1। ये था अपना सेकेंड नियम। इजी से थे ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वही तो मैं आप लोगों को कह रही थी कि मैथ को इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से अपन जो अपना टॉपिक है वो क्लियर कर लेंगे, और आप लोगों को पूरा बेस के साथ मैं यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। तो मैथ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो पर एंड तक बने रहो और सारे नियम आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। आप भी 5 सेकेंड में हर एक क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो चलिए अब इसके जो तीसरा नियम है उसकी तरफ चलते हैं। आइए, अब अपने सामने है इसका तीसरा नियम घातांक का। ये क्या कहता है, ये कहता है अपने चिन्ह परिवर्तन के बारे में, कि जब अपने सामने दो कोई वैल्यूज दी हुई हैं, उनका अपन जब चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो वो कैसे होगा। जैसे फ्रेंड्स अपने सामने दो वैल्यूज दी हुई हैं, उनको जब अपन बट्टे से गुणा में लाएंगे, गुणा से बट्टे में लाएंगे, तो क्या उनके जो चिन्ह है उनमें कुछ परिवर्तन होगा। हाँ फ्रेंड्स, उनके चिन्ह जो है उनमें परिवर्तन होगा। कैसे, तो देखिए ये एग्जाम्पल से अपन समझेंगे। जैसे मान लीजिए अपने सामने वैल्यू है 1 a की पावर -n, ये अपने सामने वैल्यू है 1 a की पावर -n, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी जगह। तो अगर जब ये जो बट्टे में जो अपना आधार है, ये जब मैं यहाँ गुणा में लाऊंगी, तो क्या इसका चिन्ह परिवर्तन होगा। हाँ फ्रेंड्स, इसका चिन्ह परिवर्तन होगा कि यहाँ पर जो ये माइनस आ रहा है ना, ये प्लस का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर n, प्लस में हो गया ना, माइनस जो है वो हट गया, क्योंकि जब यहाँ पर ये डिवाइड में था तो यहाँ पर ये माइनस में था, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई में लिखा गया, ऊपर इसको लाया गया, तो इसका जो माइनस चिन्ह था वो हट जाएगा और इसके ऊपर सिर्फ प्लस का जो n है वो आ जाएगा, इसका घातांक। ऐसे ही मान लीजिए अपने पास दूसरी वैल्यू है कि b की पावर है m, b की पावर है m, तो ये क्या है, ये अपने यहाँ पे प्लस में है, क्योंकि ये गुणा में है, प्लस में है। लेकिन जब अपन इसको बट्टे में ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, जो प्लस m है वो माइनस का हो जाएगा, और अपना जो वैल्यू है वो ये बन जाएगी कि 1/b की पावर -m। इन चिन्हों का ध्यान रखिए कि जब आपकी वैल्यू यहाँ पर गुणा में है, तो जब वो बट्टे में जाएगी तो भी उसका चिन्ह परिवर्तन होगा, और जब आपकी वैल्यू बट्टे में है और वो ऊपर आकर गुणा में आएगी तो भी उसका चिन्ह परिवर्तन होगा। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान देना है। ये है घातांक का अपना तीसरा नियम। ओके, इजी से है नियम, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस दिमाग में रखने की जरूरत है। अब इसका देख लेते हैं चौथा नियम। तो चलिए, अब अपने सामने है अपना जो घातांक है उसका चौथा नियम। ये क्या कहता है, तो देखिए ये कहता है कि घात का जो कोष्टक दिया होता है, अपने सामने जो ब्रैकेट होती है ना, जो घात के ऊपर अपन लगाते हैं उसके अंदर जो ब्रैकेट होती है,
वो देखिए उसके ऊपर है ये अपना चौथा नियम, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। अपन उस पर कई बार गौर नहीं करते ना, वहीं पर अपनी गलती हो जाती है। लेकिन अब अपन गौर भी करेंगे और अपना जो क्वेश्चन है उसको हमेशा सही भी करके आएंगे। कैसे? इस नियम के थ्रू अपन ये सब करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, घात का जो कोष्टक दिया जाए वो पूरा हो, जो घात का कोष्टक है वो पूरा हो और बाहर की घातांक का कोष्टक अलग से दिया हो, तो कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसे कहने से समझ नहीं आएगा, मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ। जैसे कि अपने सामने मान लीजिए कि a है, a की पावर यहाँ पर m दे रखी है और ये एक कोष्टक में बंद है, पूरा बंद है नीचे तक, और इस कोष्टक की भी वैल्यू क्या है? n है। इस कोष्टक की घातांक क्या है? n है। a की तो घातांक था m और इस पूरे ब्रैकेट का घातांक है n। तो फ्रेंड्स, ये अपना रूल क्या कहता है कि जब आपके सामने ऐसी वैल्यूज़ हों जिसमें आपका जो आधार है उसका जो घातांक है वो एक पूरे ब्रैकेट के अंदर बंद हो और जो ब्रैकेट है आपका वो अंत तक हो, जो आपका ब्रैकेट है वो नीचे तक हो, अंत तक हो, और उस ब्रैकेट के बाहर जो घातांक है ना उसके बारे में आपको देखना है कि वो इस ब्रैकेट का गुणज में है या फिर इसकी घातांक है। ये आपको देखना है कि जो ब्रैकेट के बाहर जो घातांक है वो इसके गुणज में है या फिर इसकी घात है, ये आपको देखना है। तो जैसे अपन इसको वैल्यू में पुट करके देख लेते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए 2 की वैल्यू है, 2 की यहाँ पर घात है 3 और इसके ब्रैकेट के बाहर है अपनी घात 2, तो इसकी क्या है, ब्रैकेट के बाहर इसकी घात कितनी आ गई? 2, और 2 की घात आ गई 3। तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे? ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है अपना क्वेश्चन यहाँ से कि अब ऐसी चीज़ें आ जाए तो क्या करें जिसमें 2 घात आ गई, एक तो आपके आधार की और एक उसके ब्रैकेट की। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको बस इतना सा याद करना है, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है। देखिए याद क्या करना है आपको, इतना सा ध्यान देना है कि ये जो आपकी ब्रैकेट है ना, अगर ये आधार को पूरा कवर करती है, पूरा ये अंदर है, इसको नीचे तक आ रही है, तो आपको क्या करना है कि जो ये दोनों घातें हैं ना, इनको क्या करना है, आपस में इनको गुणा कर देना है, इनको इंटू कर देना है। इजी सा है। तो आपका क्या बन जाएगा आंसर? 2 की पावर 6, क्योंकि 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 6 ये आपका यहाँ पर घातांक बन जाएगा। इजी सा था ना, बिल्कुल भी टफ नहीं था। हाँ तो फ्रेंड्स, देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं, बस आप यहाँ पर गौर से इनके जो रूल्स हैं उनको याद कर लीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 7 है, 7 की यहाँ पर अपन घात कर देते हैं 5 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इस ब्रैकेट के ऊपर भी घात लगा देते हैं कि 4 यहाँ पर अपन ने ब्रैकेट की घात लगा दी। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर 7 को बाहर निकाला, क्योंकि अपने को पता है कि दोनों क्या है, आपस में इंटू हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट नीचे तक है, तो अपनी वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 4 जा 20, तो 7 की घात बन जाएगी 20। ओके, समझ में आ गया? बहुत ईजी सा था फ्रेंड्स। तो ये अपने सामने 4 नियम थे अपने घातांक के, लेकिन नियम यहाँ पर ख़त्म नहीं होते हैं, अपना वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, क्योंकि मैंने आपको घातांक के सारे नियम बता दिए। अब इसमें मैं आपको अगर करने के बाकी के नियम बता दूंगी तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, है ना। तो इसको अपन अपना अलग वीडियो रखते हैं, एक इसका सेकेंड पार्ट और बनाते हैं जिसमें अपन ब्रैकेट से संबंधित जितने भी नियम आते हैं उनके बारे में देखेंगे, और उसके साथ ही अपन देखेंगे करनी से संबंधित जितने नियम आते हैं उनके बारे में। इतना तो अपन ने घातांक से रिलेटेड ही नियम देखे हैं, 4 नियम हैं, बहुत ईजी से हैं, आराम से आप लोगों की समझ में आ गए होंगे और आप आराम से इसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे अब। लेकिन फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड पार्ट बनेगा उसमें मैं आपको बताऊंगी जो अपनी ब्रैकेट्स आती है ना, काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रैकेट्स आती हैं, उनको कैसे सोल्व किया जाता है, क्योंकि अपने जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से पुटअप नहीं होंगे, ये तो बच्चों का खेल है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे, लेकिन अपने को इनकी जानकारी होनी चाहिए ताकि अपन क्वेश्चन जो है वो आसानी से सोल्व कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब इसका जो सेकेंड पार्ट बनेगा उसमें मैं आपको इसकी जो बड़े बड़े ब्रैकेट्स होते हैं ना उनको सोल्व करना सिखाऊंगी, और अपने जो क्वेश्चंस है ना वो वहीं से पुटअप होते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट बनेगा ना वहीं से अपने क्वेश्चन सारे पुटअप होते हैं, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर के क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी टफ लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। जैसे अपने को ये भी टफ लग रहे थे देखने में लेकिन थे नहीं, ऐसे ही वो क्वेश्चंस भी देखने में ही टफ होते हैं, रियल में नहीं होते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को खूब जमकर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।